मेल हो या फीमेल, तिलक सबको लगाना चाहिए। आपको बता दूं, शायद थोड़ा सा जानने की जरूरत है, तिलक को हर माता के लगाने की बात तो माता लगाती भी है। वो बात अलग है कि वो तिलक अब बिंदी में बदल गया और वो बिंदी अब फैशन में बदल गई है। समझ रही हैं आप मेरी बात को? जब स्त्रियां घर में पूजा करती तो उस पूजा की कुमकुम को प्रसाद जानकर, आशीष जानकर अपने आज्ञा चक्र पे लगा लेती, जहां पर ये तिलक ही तो था। धीरे धीरे इस तिलक को आपने मखमली बिंदी में बदल लिया। उसके बाद ये बिंदी कहां चली गई, क्या हो गई? कभी ये सांप बन जाती है, कभी ये बिच्छू बन जाती है, कभी ये कीड़ा बन जा, क्या आजकल मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? हाँ, तो बस यही मैं कहना चाहता हूं। एक दूसरी बात, आप किसी तिलक को लगाए नहीं लगा पाए, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए, क्योंकि ललाट अगर तिलक से ढका हुआ है तो आपकी ऊर्जा अत्यंत बढ़ जाती है, खूब बढ़ जाती है। गोल टिकली तिलक आपको प्रत्येक दिन आपके माथे पर लगाना चाहिए। रक्त चंदन या मलयागिरी चंदन को घिसकर लगा रहे हैं तो उसमें हल्की सी लालिमा कुमकुम मिला लीजिए। हमारे यहां दो दर्शन हैं, विवाहित के लिए कुमकुम या रक्त चंदन या लालिमा लिया हुआ चंदन की चर्चा है, और जो विडोज हैं उनको गोपी चंदन की चर्चा है। यह भी चर्चा इसलिए आ गई क्योंकि चंदन तो लग ही रहा था, लेकिन वाइफरकेट कर दिया कि दीज आर मैरिड और दीज आर विडो। दिस इज वेरी सिंपल। पुरुष को तिलक लगाने की चर्चा है, लेकिन आजकल पुरुष लगाना ही नहीं चाहते। हिंदू हिंदू कहते हैं, लेकिन हिंदू वाले लक्षण दिखते ही नहीं है। न माथे पर तिलक है, न शिखा है, न जनेऊ है, कोई तो कारण दिखता नहीं है। क्यों हिंदू हो मुझे? क्योंकि हिंदू के जो दर्शन बताए गए हैं उसमें ये चीजें तो अनिवार्य बताई गई हैं। तो फिर आप कहां से हैं? ये प्रश्न भी अपने आप से जरूर कीजिएगा, और करना चाहिए।